यार आज तो बहुत सर्दी है, यार सीजन आ गया यार, रोज़ा कोई प्लान करो सूप पीने यार फोग इतनी ज़्यादा है आजकल, वाकई में पीने चलते हैं, आज चलें? हाँ यार, कौन सा कितने बजे फ्री हो रही हो तुम? यार शाम को चलते हैं, बस मुझे ये बताओ पीना कौन सा है? यार मैंने ना लास्ट टाइम ट्राई किया था, जगह कौन सी थी नाम नहीं याद आ रहा, पर ना उनका प्रॉन सूप काफ़ी अच्छा था, और मेरे साथ शायद इकरा थी, उसने कॉर्न सूप पिया था उनका, वो काफ़ी अच्छा था। बस ये था कि उनका जो प्रॉन सूप था ना उसमें सोया सॉस थोड़ी सी ज़्यादा थी, पर टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था वो। तो चलते हैं यार। एक और है उसका मुझे पता है, शाम को चलते हैं वहाँ, सूप पीते हैं और जरा से जल्दी से फ्री होते हैं यार, चलते हैं आज। आज वैसे भी काफ़ी ठंड हुई है। तुम भी पिलाओगे, मेरे पास पैसे वैसे कोई नहीं है, मंथ का लास्ट चल रहा है ना, पता है मुझे यार। ये चार को बोलते हैं सैलरी दे और चलते हैं आज सूप पीने। बात है। यार ये ऑन किया हुआ है आप लोगों ने? हाँ ये ऑन कर दिया। और उसका चलेंगे, ये बताएं कि मैं ना वेट कम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं सूप उसमें पी सकती हूँ या नहीं पी सकती, या कौन सा सूप मुझे पीना चाहिए और जिससे मेरा वेट भी कम हो जाएगा। तो अगर बात आती है वेट रिड्यूस करने की, और वो भी सूप के थ्रू, तो सूप इस तरह का कोई वो नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें ऐसे कि आपका वेट रिड्यूस हो, पर इसको आप एज अ मील ले सकते हो, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आप वेट रिड्यूस कर भी रहे हो तो तब भी आप पी सकते हो। आप अपने मील में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि किसी एक मील की सब्स्टिट्यूट में आप सूप रख दो। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सूप ले रहे हो। जैसे कि उन्होंने पूछा कि कौन सा सूप लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ क्रीम बेस्ड होते हैं, कुछ क्लियर सूप्स होते हैं। अब जो क्लियर वेजिटेबल सूप होगा या फिर क्लियर चिकन कॉर्न सूप होगा तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है अगर आप अपना वेट भी रिड्यूस कर रहे हो साथ साथ। अच्छा रूसा, इनमें न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए अगर, तो ये न्यूट्रिएंट पैक्ड होते हैं। सबसे पहले तो उसमें प्रोटीन है, क्योंकि अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हो, आप मटन यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली ये होता है कि हम चिकन, मटन या प्रॉन्स इनमें से कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं। साथ हम एग्स भी यूज़ करते हैं, अंडे भी होते हैं उसमें, तो उससे आपको प्रोटीन मिलती है, आपको आयरन मिलता है। प्लस अगर साथ वेजिटेबल्स हैं तो फाइबर, विटामिन B6 और ख़ास तौर पे विटामिन C और विटामिन A, ये विटामिन जो हैं ये तो ख़ास तौर पे होते ही हैं, क्योंकि आप गाजर वगैरह, कैप्सिकम वगैरह, ये सब्जियां जो हैं नॉर्मली यूज़ होती हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन A, विटामिन B6 और इसके अलावा आयरन और फाइबर वगैरह। और इसमें कैलोरीज़ कितनी होती हैं? कैलोरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सूप पी रहे हो और उस सूप में इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ हुए हैं। अगर आप पी रहे हो वेजिटेबल सूप तो उसमें नॉर्मल 100 ग्राम है। अगर आपका हाफ़ कप सूप पी रहे हो तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 50 to 60 कैलोरीज़ मिलेंगी। अगर आप एक कप ले रहे हो तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 100 से 110 तक कैलोरीज़ मिलेंगी। इसी तरह से अगर सूप में वेजिटेबल के साथ साथ चिकन या मटन या फिर कोई किसी भी तरह का मीट प्रोडक्ट भी ऐड है तो उसमें कैलोरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी, जैसे कि 170 तक चली जाएंगी या 180 तक चली जाएंगी। मगर अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हो उसकी थिकनेस के लिए, क्योंकि होता ये कि कभी कभी हम उसकी थिकनेस इंक्रीज़ करने के लिए, अगर आप बाहर से पीते हो तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, कॉर्न स्टार्च यूज़ करते हैं, जिसके 1 टेबलस्पून में आपको सिर्फ 1 चम्मच भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको 30 to 40 कैलोरीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। या अगर आप क्रीम बेस्ड पी रहे हो तो 1 चम्मच हैवी क्रीम में आपको 50 to 60 कैलोरीज़ जो हैं आपके सूप की बढ़ जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ हुई है। अच्छा, तो ये तो आपने मुझे बताया वेट लॉस के लिए ना, अब क्या सूप से वेट गेन भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने वेट गेन करना है, क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं देखता कि कौन से लोग जो हैं वो अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो सिर्फ वो सूप पिएँ, ये बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो लोग वेट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी प्लस पॉइंट है। वो हैवी क्रीम सूप पी सकते हैं, वो बीच में कॉर्नफ्लावर वगैरह भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर वो सिर्फ कैलोरीज़ इंक्रीज़ करके अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि जितनी ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर एडेड होंगे कैलोरीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। और प्लस अगर आप चिकन ज़्यादा ऐड कर रहे हो, क्योंकि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जिम कर रहे होते हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो चिकन ज़्यादा ऐड करके तो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी कर सकते हैं।
अभी तो सर्दियाँ हैं तो सारे लोग सूप पीना चाह रहे हैं, तो अगर हम वेट लॉस या वेट गेन के लिए सूप गर्मियों में पिएं तो फिर कैसे? गर्मियों में थोड़ा सा इसका जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो इस तरह से कि ये थोड़ा सा इसके हीटिंग इफ़ेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इससे आपको काफ़ी वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह मिल तो रही है, पर एट द सेम टाइम इसके कुछ हीटिंग इफ़ेक्ट्स भी होंगे जिससे कि आपको स्किन इश्यूज़ थोड़े से हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में पी रहे हो तो उस टाइम पे आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े से पिंपल्स वगैरह। वो लोग जिनको ज़्यादा स्किन इश्यूज़ जो है जल्दी उनमें हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उस टाइम। यार ये तो तुमने बड़ी काम की बातें बताई हैं। चलो अब शाम को सूप पीने चलते हैं। चलो, इसके अलावा भी अगर आप किसी तरह का भी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या आपके माइंड में कोई भी सवाल हैं तो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी फूड प्रोडक्ट को लेकर, तो आप अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम उनका भी जवाब दे सकें। शुक्रिया। चलो यार फिर चलते हैं सूप पीने। चलो यार।